हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा लेकर आए हैं, एक माँ बेटे और बहू की कथा, जो कार्तिक स्नान करने के बाद सुना जाता है। आशा करती हूँ आप लोग को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। माता एवं बहनों, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं कार्तिक महीने की कथा, जो सभी को ज़रूर सुनना चाहिए नहाने के बाद, और ख़ासकर व्रती महिलाएं जो कार्तिक स्नान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूँगी। वह बोला भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण को आवेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर का अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का 8 कथाएँ। 8 वारों का आसरा भरियो पिहर ससुरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पिहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुठ रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारे सोचने लगे कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा जूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला। जो अंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पिहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी को पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि
तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि आपने पिता को कहो कि वह हमें भी आठों वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी आठों वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर भी अटूट भंडार हो गए। जिसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की आठों वारों की कहानी से सबके भंडार बढ़ गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाएं। और ये थी हमारी आज की व्रत कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।